नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो जो यहाँ पर आपके उत्तराखंड जीके, जीएस और करंट अफेयर की 10 प्रश्नों की आपकी जो सीरीज चल रही है, इसका यह भाग 2 है। इससे पहले इसका भाग 1 अपलोड हो चुका है, तो आपने वह नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और साथ ही में जो यह वीडियो होगा, यह आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वीडियो का हो, पीडीओ का हो, आपका चाहे उत्तराखंड पुलिस का हो, उत्तराखंड पटवारी का हो, चाहे आपका जो उत्तराखंड के जो 700 वैकेंसी आई थी कनिष्ठ सहायक का उसका, चाहे जो ग्रेजुएशन लेवल की 854 वैकेंसी आई थी, सभी के लिए यह उपयोगी साबित होगा। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, श्रीनगर दुर्दशा किसकी रचना है? और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, मौला राम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो श्रीनगर दुर्दशा है, इसके जो रचयिता है, इसका नाम है मौला राम। और मौला राम से आपके काफ़ी सारे प्रश्न आपके उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मौला राम से संबंधित आपको ध्यान रखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वह है इनका पूरा नाम। तो जो मौला राम थे, इनका पूरा नाम था मौला राम तोमर। ये एक सुप्रसिद्ध कवि और चित्रकार थे। तो आपको ध्यान रखना था कि ये साथ में एक कवि होने के साथ आपके एक फेमस पेंटर भी थे। जो मौला राम थे, इनका जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम मंगत राम था। फिर आपको मौला राम की कुछ प्रमुख रचनाएं जो ध्यान रखनी है, तो जैसे गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, मन मंथ सागर, तो ये मौला राम की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि कुंवर प्रीतम शाह मौला राम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाया करते थे। और जो यह प्रश्न है, यह आपका ग्रुप सी के पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टिहरी के कौन से शासक मौला राम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते हैं। तो यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, जो है आपके कुंवर प्रीतम शाह। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि मौला राम संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। और यह प्रश्न भी आपका उत्तराखंड के पिछले ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मौलाराम संग्रहालय किस जगह पर स्थित है। तो इतनी सारी बातें आपको मौलाराम से संबंधित ध्यान में रखनी है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है आज का नंबर दूसरा, पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? और जो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर वह होगा ऑप्शन ए, नेलांग घाटी। तो आपको ध्यान रखना है कि नेलांग घाटी को ही पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। इसको पहाड़ का रेगिस्तान क्यों कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ क्षेत्र दूर दूर तक वीरान है और यहाँ पर पेड़ पौधों का अभाव होने के कारण इसे पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेलांग घाटी किस जनपद में है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह घाटी आपकी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। फिर आपका जो आज का आपका तीसरा प्रश्न है वह है, उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट कब से लागू हुआ? और जो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा वह होगा 4 अप्रैल 2016, यानी ऑप्शन डी। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 4 अप्रैल 2016 से लागू हुआ। और साथ ही में आपको इससे संबंधित एक प्रश्न का जवाब कमेंट कर बताना है कि पंचायती राज दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता हो तो आप कमेंट कर अपना आंसर जरूर दें। फिर आपका आज का जो चौथा प्रश्न है वो है, जानवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? और जो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, भागीरथी। तो जो आपकी जानवी नदी है, यह भागीरथी की एक सहायक नदी है।
और जो उत्तराखंड की नदियां हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जानवी नदी जो आपकी भैरव घाटी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है। भागीरथी की अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो जैसे रुद्र गंगा हो गई, केदार गंगा, अस्सी गंगा, सिया गंगा, तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं यह आपकी भागीरथी की सहायक नदियां हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि भागीरथी की कुल लंबाई, तो जो भागीरथी नदी है इसकी जो कुल लंबाई गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर लंबी है। फिर आपका जो अगला आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है, जिसकी अगर टोटल लंबाई की भी बात करें तो यह है 252 किलोमीटर लंबी है। और यह नदी अगर बात की जाए तो कहाँ से निकलती है, तो लिपुलेख में स्थित काला पानी, तो जो पिथौरागढ़ जनपद है वहाँ के लिपुलेख स्थित काला पानी से आपकी यह काली नदी निकलती है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन कहां पर बना है। और आप लोगों का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी पिथौरागढ़। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन आपका पिथौरागढ़ में बना हुआ है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी नामक जगह पर यह बना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि इस गार्डन को वन विभाग के द्वारा बनाया गया है और यह गार्डन 50 हेक्टेयर भूमि पर बना हुआ है। इसका टोटल जो एरिया है वो 50 हेक्टेयर है। तो यह आपका उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित है। तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को आप लाइक करें और जो आपको नीचे वीडियो को शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा उसको शेयर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है नंबर 6 वह है हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए वसीम जाफर। तो काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम के जो नए कोच नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है वसीम जाफर। फिर आज का आपका जो 7वां प्रश्न है वह है उत्तराखंड की पहली रामसर साइट कौन सी है। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड की पहली कंजर्वेशन साइट है उसका नाम है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आगामी पेपर्स के लिए। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देहरादून स्थित आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में रामसर से मान्यता प्राप्त करने वाली पहली आर्द्र भूमि है, यानी वेटलैंड, पहला वेटलैंड एरिया है उत्तराखंड का। फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस नदी के किनारे है तो यह यमुना नदी तट के पर स्थित है। फिर अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो यह आसन कंजर्वेशन रिजर्व है यह आपका एक बर्ड सेंचुरी है। और यह प्रश्न आपका उत्तराखंड के पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आसन जो आपका कंजर्वेशन रिजर्व है यह क्या है। तो आपको ध्यान रखना है यह आपकी एक बर्ड सेंचुरी है। और आपको एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, यानी भारत में टोटल अभी तक कितने आपके वेटलैंड एरिया हैं। तो आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है 8वें नंबर का वह है उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट कहां पर बनाया गया। और जो आपका इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी देहरादून। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का जो पहला सिटी फॉरेस्ट है इसका निर्माण देहरादून में किया गया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले सिटी फॉरेस्ट जिसका नाम है आनंद वन, तो इसका लोकार्पण किया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिटी फॉरेस्ट है इसका दूसरा नाम है आनंद वन। फिर आपको अगला ध्यान रखना है कि जो यह सिटी फॉरेस्ट है यह 50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस सिटी फॉरेस्ट को नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। तो आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके सपोर्ट करें। फिर आज का आपका जो 9वें नंबर का प्रश्न है वह है उत्तराखंड में सेब का पहला बगीचा
कब लगाया गया था? और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी 1925। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में सेब का पहला बगीचा 1925 में लगाया गया है। और इससे संबंधित जो पहले ध्यान में रखना है आपको महत्वपूर्ण फैक्ट कि उत्तराखंड में जो सेब का पहला बगीचा 1925 में हरसिल क्षेत्र, तो अगर आपसे पूछा जाए किस एरिया में लगाया गया तो उत्तरकाशी के हरसिल क्षेत्र में लगाया गया था। फिर आज का जो आपका 10वां प्रश्न है वह है रामायण वाटिका। तो आपसे पूछा गया कि रामायण वाटिका की स्थापना उत्तराखंड में किस जगह पर की गई है? और इसका जो सही जवाब होगा आपका वह होगा ऑप्शन ए हल्द्वानी। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में रामायण वाटिका की स्थापना हल्द्वानी में की गई है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है, आप यहां पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र ने इस वाटिका को तैयार किया है। वाटिका में वाल्मीकि रामायण में वर्णित विभिन्न जड़ी बूटी व वनस्पतियों को इसमें संरक्षित किया गया है। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा, और इस प्रकार के वीडियो जो आपको लगते हैं कि आगामी पेपर में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, तो आप कमेंट कर कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही में आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को आप जो है लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे हमें सपोर्ट करें। और साथ ही में आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो ये सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें।